सवाल ये कि मायावती के पास 104 करोड़ रुपए बैंक खाते में आने पर ईडी ने नोटिस भेजा तो मायावती ने दलित कार्ड खेला। क्या भ्रष्टाचार की भी जाति होती है? सैयद असीम वकार हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी से, राजीव त्यागी कांग्रेस से हैं, संबित पात्रा बीजेपी से हैं, रितु सिंह बीएसपी से हैं, बहुजन समाज पार्टी से। सैयद असीम वकार, भ्रष्टाचार की भी जाति होती है क्या? एक लाइन में 12 बार दलित बोल देने से क्या सवाल पूछे जाने बंद हो जाएंगे? नहीं, देखिए, भ्रष्टाचार की, बेईमानी की, चोरी की, अपराध की कोई जात नहीं होती है, कोई धर्म नहीं होता है। तो खाली सोच है आदमी की कि हम अगर इस तरह से कह देंगे तो शायद हमें संपत्ति मिल जाएगी, हमें लोग बचा देंगे या हमारे लोग हमारे साथ खड़े हो जाएंगे। मैं इसको नहीं मानता। मैंने एक बहुत जेन्युइन सवाल उठाया। मैं आपके चैनल पर पहले भी एक बार आया था, तब मैंने ये बात बोली थी कि भारत में एक कानून बना हुआ है बहुत पहले से, आज़ादी के बाद से, कि 20,000 रुपये तक का चंदा अगर राजनीतिक पार्टियों को मिलता है तो वो उसको नाम को डिस्क्लोज नहीं करेंगे चंदा देने वाले को कि किसने किस सोर्स से चंदा दिया था, और वो चंदा कैश दिया जा सकता है। मैंने मोदी जी से अपील की थी कि अगर आप बहुत ईमानदार आदमी हैं और वाकई में आप ईमानदार आदमी हैं तो आपने ये कानून कैसे बनाया कि अगर आम आदमी एक समोसा खाए, चाय पिए तो वो पेटीएम और एटीएम करे, और आप नंबर 2 से कैश में 20,000 रुपये चंदा राजनीतिक दलों को दिला दें या खुद भी ले लें। ये तो ईमानदारी का परिचय नहीं हो सकता है। इस पर रोक लगना चाहिए थी। पहले आप अपने गिरेबान को ठीक करते, बाद में आप हमारे गिरेबान के बटन लगाते। दूसरी बात, मैंने आपके चैनल पर एक बार और कहा था, आज फिर कह देता हूँ कि 13,500 करोड़ रुपए बरामद होते हैं, और जिसके पास से बरामद होते हैं महेश शाह, वो ये कहता है कि अभी और भी हैं और इसमें नाम भी बताऊंगा मैं। तो भारत सरकार ने ना तो वो नाम डिस्क्लोज किए, ना महेश शाह दूसरी बार कभी कोई कुछ कहते हुए दिखाई पड़े, और ना ही किसी चैनल ने उसके ऊपर कोई आवाज़ उठाई। अभी तमिलनाडु में 400-500 करोड़ रुपए सचिव के पास से बरामद हुए। देश जानना चाहता है कि कहाँ से पैसे आए थे, जेल गया कि नहीं गया। भाई, सचिव आदमी तो नौकर पेशा है, उसके पास तो अगर इतने पैसे बरामद होते हैं तो कन्फर्म है कि वो बेईमान है और उसने रिश्वत ली है, और रिश्वत के ही पैसे हैं। आप तो सरकार चला रहे हैं यूपी में, जेल क्यों नहीं गया अभी तक के? आप तो सरकार चला रहे हैं यूपी में, है ना सर? मैं तमिलनाडु की बात कर रहा हूं, आप यूपी की बात कर रहे हैं। मेरा एक सवाल है, आप तो बीजेपी को बचा रहे हैं। संबित पात्रा जी बैठे, जवाब देंगे सर। आप अपनी माइंडसेट से बाहर निकलिए, जवाब लीजिए। आप पहले अपने माइंडसेट से बाहर निकलिए सर। संबित पात्रा आपको बेहतर जवाब दे लेंगे। बाहर निकले हुए हैं। मुझे किसी का डिफेंस करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपसे सवाल पूछ रहा हूं सर। आपको पुलिस उठा के ले जाएगी तो आप इंटरव्यू बांट लेंगे क्या? जेल में बुला के इंटरव्यू करवाते हैं अखिलेश यादव अपराधियों के। जब महेश शाह को ले गई पुलिस तो इंटरव्यू आप कर लेंगे क्या उसका? जाके कर लाइए, मैं दिखा दूंगा सर, मैं गारंटी देता हूं। आप ले आइए महेश शाह से नाम निकलवा के, मैं यहां लाइव बैठाऊंगा आपको, और आप बताइएगा देश को मैं सबूतों के कि ये महेश शाह ने मुझे नाम बताए हैं। ले आइए अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करके, और अगर नहीं कर सकते तो बैठिए चुपचाप, अपनी पार्टी को डिफेंड कीजिए, जितना सिखा के भेजा गया उतना बोलिए बस। संबित पात्रा, जवाब दीजिए। देखिए, 3-4 प्रश्न उठे, मैं जवाब देता हूं। मुझे पता है सर, हो गया आपका प्रश्न हुआ, मैं जवाब आप हो गया ना, सही जवाब हो गया। आपने तो आप पे कोई आरोप भी नहीं लगाया, आप बेवजह में नाराज हुए चले जा रहे हैं। आपने क्या लगाया क्या नहीं लगाया सर, मेरे पास उतना समय नहीं है। आपने मुझसे प्रश्न पूछा, मैं जवाब समय नहीं है सर। देखिए, आप बोले, आपने महेश शाह के बारे में सवाल पूछा, किसने पकड़ा उस महेश शाह को? उसी ईडी, उसी इनकम टैक्स, उसी सीबीआई ने पकड़ा ना, जिसको आज आप कहते हैं ये तो हाथ का घोड़ा है। अच्छा, यूपी पुलिस ने नहीं पकड़ा था? हमको लगा यूपी पुलिस ने पकड़ा। नहीं, देखिए, ये लोग आज कहते हैं कि ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो मोदी जी का है, फिर कहते हैं महेश शाह को पकड़ लिया। अब नाम भी बताओ, किसने पकड़ा महेश शाह को? हमारी सरकार ने पकड़ा ना, उस हिसाब से, जिस हिसाब से आप सोचते हैं। दूसरी बात, आज पहली बार मुझे खुशी हो रही है कि आप मोदी जी को कह रहे हैं कि राजनीतिक तंत्र को सुधार दो। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था साहब, उसने कहा था मैं नाम बताऊंगा, सुन लीजिए, बाकी लोगों के नाम भी आएगा और आप लोग इंटॉलरेंस का डिबेट फिर शुरू कर देंगे। जैसे ही नाम आएगा, या लालू प्रसाद यादव, मुलायम, हेलो इंटॉलरेंस वाले कहाँ हो, जल्दी आ जाओ, नाम आ गया है, डरिए मत, नाम भी आएगा और जेल भी जाएंगे। उस समय हेलो इंटॉलरेंस वाले गैंग को मत बुला लेना। तीसरी बात, राजनीतिक अखाड़े की सूचिता की बात आपने की, और मुझे अच्छा लगा। चिंता मत करिए, अभी आप सुन लीजिए, आपके बीच में नहीं बोल रहा था, देश को बताइए आप यहां बैठकर। सूचिता डिबेट में भी रखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। खुशी की बात है कि आज तमाम राजनीतिक दल मोदी जी की तरफ देख रही है राजनीतिक सूचिता के लिए। आपने ठीक कहा, 70 साल में यह कानून नहीं बदला
किसी ने किसी प्रधानमंत्री से नहीं पूछा, आपने मनमोहन जी से कभी नहीं पूछा। अच्छी बात है, मैं सलाम करता हूं आप सबको कि आपने मोदी जी पर ही विश्वास रखा कि यही आदमी, इसी आदमी में दम है, यही भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ सकता है और यही राजनीतिक जो गलासड़ा तंत्र है उसको भी मोदी जी बदलेंगे। और तीसरी बात भूल गए जो राजीव त्यागी मनमोहन सिंह ने जब ये बात कही थी, मनमोहन सिंह ने जब ये बात कही थी 2014 में हम नोटबंदी करना चाहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने सवाल पूछ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने विरोध क्यों किया था, मैं ये पूछ रहा हूँ। सैयद साहब, भारतीय जनता पार्टी ने विरोध क्यों किया था 2014 जनवरी में, जब मनमोहन सवाल आ रहे हैं तो जवाब भी मैं उसी हिसाब से दूंगा ना। और नोटबंदी की बात कर रहे थे, तो सुन लीजिए, आप तीनों लोग सवाल पूछ रहे हैं, रोहित जी भी सवाल पूछ रहे हैं, तो जवाब मैं दूंगा ना। मनमोहन सिंह का विरोध क्यों किया था? तो फिर मैं घड़ी चला देता हूँ, 60 सेकंड होते ही अपने आप आवाज बंद हो जाएगी आपकी। देखिए, मैं आपको मौका देते हैं, फ्री टाइम देते हैं ब्रेक के बाद कि चलिए सब अपनी अपनी बात रख लें, आप उसमें फिर अपनी इज्जत देके जाना चाहते हैं। दर्शक टीवी बंद कर देता है सैयद असीम वकार, और ये आप लोगों के लिए शर्म की बात होनी चाहिए, मेरे लिए नहीं, क्योंकि वो आपके लिए टीवी बंद करता है, समझिए इस बात को। और बाकी लोग जब उस चीज का लिहाज कर रहे हैं, राजीव त्यागी बीच में नहीं बोल रहे, मैडम बीच में नहीं बोल रही, संबित पात्रा आपके बीच में नहीं बोल रहे थे, आपको समय पूरा नहीं पड़ रहा सर। मैं आप कंप्लीट कर लूं, सब्र रख लीजिए, अभी तो आज आपकी पेशी नहीं है, आपके ऊपर कोई आरोप नहीं है इस तरीके का, आपसे सवाल जवाब नहीं हो रहे। बीएसपी का आपको बचाव करना है तो फिर बैठ जाइए वहीं लखनऊ में मोर्चा खोल के। समित पूरा कीजिए, फिर मैं राजीव त्यागी। देखिए, मैंने तो पहले बीएसपी सर सबूत आपके पास एक नहीं है, टिकट बेचती है, कह रहे मैं सुन के आया हूं, सुन के आए तो फिर प्रवक्ता कहां के हैं सर? छोड़िए, फिर सुन के आया आदमी प्रवक्ता नहीं होता, वो तथ्य लेके आता है, फैक्ट्स के साथ बात करता है। आपके पास सबूत सुन के आया हूं, सुन के आया हूं, बस सुन के आया हूं और बैठ गया टीवी पर। सुन के आया अगर मुलायम सिंह यादव आप सुन लेंगे ना तो आज ही अच्छा नहीं लगता मैं आवाज बंद करना, फिर आप कहेंगे कि मेरे साथ ऐसा कर दिया, फिर आप भी उसमें कार्ड खेल देंगे कोई ना कोई। रहने दीजिए प्लीज, वो टिकट बेचने की दुकान है, सब जानते हैं ये बात। देखिए, आज मेन मुद्दा है 104 करोड़ का। देखिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैडम, मैं एक बात बताना चाहता हूं, ये मीडिया की ही बात है। 4 दिन पहले 5 दिन पहले एक स्टिंग ऑपरेशन आया जिसमें कि आप ही के गाजियाबाद के बीएसपी के अध्यक्ष, वो बीएसपी के दफ्तर के अंदर बैठ के 10 करोड़ ब्लैक मनी को वाइट कर रहे थे। उन्होंने कमीशन की बात की 10 करोड़, तो ये 104 करोड़ क्या ऐसे ही आया है? उनका नाम भी आप बताएंगे तो बता दूंगा, वीरेंद्र जाटव उनका नाम है। उनको आपने हटाया पार्टी से क्योंकि वो कैमरे में आ गए। मुझे तो लगता है कि 75 जिले के सारे जिले अध्यक्ष को बहन जी ने इसी काम में लगा रखा है। कांग्रेस का भी नाम आया, तारिक सिद्दीकी जी का, वो भी एआईसीसी हेडक्वार्टर में बैठ के उसी रकम को ब्लैक से व्हाइट कर रहे थे। और इनके पार्टी से टीटू यादव, समाजवादी पार्टी से टीटू यादव जी भी कैमरे में पकड़े गए, वो भी कमीशन लेके ब्लैक से व्हाइट कर रहे थे। तो ये जो 104, हमारे यहां से कोई नहीं आया है जी, मैं नहीं बता रहा हूं, ये मीडिया में स्टिंग में आया है, सब पार्टी से आया है। और उन्होंने ये कहा कि हमने बीजेपी के नेताओं को भी प्रलोभन दिया, कोई फंसा नहीं। अब कोई फंसा नहीं तो मैं क्या करूं? 34 लोग पकड़े गए, पकड़े गए तो मैं राहुल जी से पूछता हूं, राहुल जी तो बोल रहे थे सबको डिक्लेयर कर दिया, सबको बोला ठिकाने लगा दो, पैसे सोना खरीद लो, जमीन खरीद दो, फिर पकड़े काहे को गए? फिर तो राहुल जी झूठ बोल रहे थे शुरू से ही। तो आप लोग खुद ही जो पार्लियामेंट में बोल रहे थे मोदी जी तो सबको डिक्लेयर कर दिए थे बीजेपी के अंदर, फिर अभी बोल रहे बीजेपी के लोग पकड़े गए। जी के पास जाऊं, उसके पहले ऋतु जी बहुत देर से हाथ उठाए। त्यागी जी आ रहा हूं आपके पास। सर ये बोल रहे हैं मतलब इनके नेता भी पकड़े गए और हमारे यहाँ जो वीरेंद्र जाटव जी पकड़े गए उनको बहन जी ने निकाल दिया। अगर सारे होते चोर तो आपने उनको भी, जब उनको क्यों नहीं पकड़, जब उनको पकड़ा था उनको भी पकड़ लेते, तब तो हम मानते कि भाई हम चोर हैं। मतलब इल्जाम लगाने से पहले आपके पास सबूत होना चाहिए। आपने जिसको पकड़ा उसको उसी समय पार्टी से निकाल दिया। और हम कह रहे हैं, हमने ये तो नहीं कहा कि दलितों ने पैसे दिए, हमने कहा कि हमारी पार्टी में तो सब लोग आएंगे, सर्व समाज की पार्टी है, इसमें सब लोग काम करते हैं और सबने चंदा दिया, तो ऐसी कौन सी मतलब प्रॉब्लम हो गई जो आप लोग अपना खाता भी तो चेक करें। हम तो कह रहे हैं, हम बता रहे हैं, हम सबूत दे रहे हैं कि आपको आप जो मांग रहे हैं हम आपको दे रहे हैं। और लेकिन आप भी तो दीजिए ना, दूसरी पार्टियों के भी खाते चेक, अपने भी चेक कराइए। आपने 1600 मोटरसाइकिल खरीदी, आप लोगों ने बिहार में जमीन खरीदी, बताइए ना, आप लोगों ने भी तो ये करा। आप लोग क्यों नहीं अपने बारे में बताते? 1600 मोटरसाइकिल का चेक दिया गया है और उस चेक का हिसाब भी दे दिया गया है इलेक्शन कमीशन को। अगर नहीं आप लोगों की परिवर्तन यात्रा क्या फ्री में चल रही है? क्या गाड़ी पेट्रोल उसमें क्या पानी से चल रही है? मेला लगा रहे हैं, वो फ्री में चल रहा है। आज एक आप बताइए ना, आपने 7,500 इनोवा खरीदी, वो बताइए वो कैसे खरीदी? आज एक मजेदार बात हुई, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस बहन जी ने किया तो उन्होंने बार-बार 3 बार इस बात को कहा कि अब तो हम कम पैसा खर्च करेंगे, ज्यादा सीट जीत जाएंगे, क्योंकि हमारे को फायदा हो गया है, क्योंकि हमारे को फायदा हो गया है। आप बताइए मैडम, बहन जी मान रही है जब कम पैसा खर्चा करना, इलेक्शन सामने होगा हर कैंडिडेट के लिए, सरकार इलेक्शन लड़ाई। राजीव त्यागी, बहुत दिन पहले मैंने ये बात लिखी भी थी कि स्टेट फंडिंग हो जानी चाहिए इलेक्शंस की, और मुझे अच्छा लगा आपने इस बात को छुआ, आज शुरू करते इस बात को छुआ।
ठीक है, वो हमारे लिए थोड़ी दूर की कौड़ी हो सकती है, अभी समय लग सकता है उस चीज में, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इस पर अब व्यापक एक बहस का समय आ गया है? एक, कानून में बदलाव होना चाहिए जो आपने छेड़ा अभी। दूसरा, राजनीतिक पार्टियों को आरटीआई के दायरे में होना चाहिए, उनसे सवाल पूछे जा सकने का अधिकार मिलना चाहिए आम आदमी को। निश्चित रूप से अब समय आ गया है कि राजनीतिक पार्टियों को अपने दरवाजे बहुत सारे सवालों के लिए खोलने होंगे और खोलने भी चाहिए, क्योंकि देश का प्रजातंत्र भी मजबूत है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। हालांकि मेरे मित्र ने अभी एक चुटकुला सुनाया कि मोदी जी की तरफ लोग बाग जो देख रहे हैं तो बड़ी हंसी आई मुझे इस बात को सुन करके, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि सर्वदलीय बैठक के बिना आप कोई निदान नहीं कर सकते। देश की जो राजनीति है या प्रजातंत्र है वो बहुदलीय है, तो आपको सबसे बात करके इस पर निश्चित रूप से सजेशन मांगनी चाहिए। लेकिन आपने आज एक सर्वदलीय प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की भी कोशिश की थी सर, उसमें लोगों ने जब सवाल किए तो बड़ा कठिन हो गया था राहुल जी के लिए डिफेंड। बिल्कुल की गई उसमें कि भाई बाकी पार्टियां बिल्कुल किया गया कठिन सवाल। देखिए एक बात कहूं सवाल के बारे में एक बात कह दूं आपको बारे में नहीं है सर, सवाल ही हयात है। सवाल के बारे में सर, ऑल पार्टी के बारे में बोलिए सर, ऑल पार्टी। हाँ मैं उसके बारे में बोलूं, ऑल पार्टी के बारे में बोलूंगा, ऑल पार्टी पे भी आऊंगा। सवाल ही हयात है, सवाल ही कायनात है, सवाल ही जवाब है, सवाल ही इनकलाब है, जवाब मिले ना मिले सवाल पूछते रहे। तो निश्चित रूप से सवाल पूछिए, सवाल पूछना बहुत जरूरी है, इसमें कहीं को दो राय नहीं। सवाल यह भी है कि 65 करोड़ रुपए का हिसाब मोदी जी अभी तक नहीं दे रहे हैं। भले आप हमें कुछ भी कहिए, कुछ भी कहते रहिए, लेकिन 65 करोड़ का हिसाब तो मिलना चाहिए कि लिए नहीं लिए इतना बता दें। देखिए राजनीति में सब लोग बाग चंदा लेते हैं। मैं जी चैनल पे स्पष्ट कह रहा हूं, जी चैनल पे स्पष्ट कह रहा हूं कि राजनीति में सभी लोग बाग चंदा लेते हैं। यह हिपोक्रेसी होगी, दोगलापन होगा कि अगर लोग बाग कहें नहीं साहब मैं तो चंदा नहीं लेता हूं। सभी लोग बाग चंदा लेते हैं और चंदे से राजनीति करते हैं। बात यह है कि स्टेट फंडिंग होगी, आरटीआई के दायरे में अगर पार्टियां आएंगी तो हम जैसे लोगों की राजनीति थोड़ा बेहतर हो जाएगी जो ईमानदारी से राजनीति कर रहे हैं। आपकी पार्टी भी चंदा लेती है। अगर अगस्त से नवंबर तक आप सभी लेते हैं, कौन नहीं लेता आ रहा होगा सर, तो वो दफ्तर में ढेर लगा के तो नहीं रखते होंगे रोज की, देखेंगे आज कितना बड़ा हो गया, और फिर अचानक घोषणा होगी तब भागे जमा करने के लिए। जैसे जैसे आ रहा होगा एक प्रोसेस होगा, उसमें जमा हो जाता होगा सर, या वो ढेर बढ़ते हुए देखने के खुशी होती है पार्टी को। ये सवाल जो है ना आपने कहा, ये सवाल जो आपने कहा मान्यवर, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे मित्र यहां संबित पात्रा बैठे, यूपी के बीजेपी के 3 करोड़ रुपए पकड़े गए, बंगाल के 3 करोड़ रुपए जमा हुए 8 तारीख को, 34 लोग बीजेपी के पकड़े गए, वासवानी मध्य प्रदेश में पकड़े गए, जो बीजेपी से तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन लोडा बीजेपी से नहीं है, बंगाल में पकड़े गए, और 13,800 करोड़ रुपए महेश शाह पे पकड़े गए। अगर मेरे पे भाई साहब पैसा पकड़ा जाएगा या आम आदमी पे 10,000 भी पकड़े जाएंगे या 10 लाख भी पकड़े जाएंगे, उनको जेल भेज देंगे। महेश शाह पे 13,800 करोड़ रुपए पकड़े गए। तो कितने दिन जेल रहा ये हमने पकड़ा, हमने जेल भेज दिया। मतलब 2 कानून तो नहीं चलेंगे ना देश में। अब मैं उत्तर कितने ये वो तो आप भाई शहंशाह हैं, शहंशाह मोदी है, और शहंशाह मोदी के राग दरबारी आप भी हैं। आप बोलते हैं पकड़ा क्यों नहीं गया, पकड़ा गया जेल चला गया तो शहंशाह हो गए। मेरे मित्र 2 कानून मत रखिए, एक कानून रखिए। मैं संबित पात्रा आपके बीच में नहीं बोला हूं, लेकिन जब बोलना शुरू करूंगा फिर आप नहीं बोल पाओगे। मैं कंप्लीट कर लूं, अब मौका मिलेगा नहीं त्यागी जी, समय मैं कंप्लीट कर लूं। मैं इतना कहूंगा आपको, बहुत स्पष्ट कहूंगा, संबित पात्रा जी आपके पास प्रूफ है, आप सरकार में है, ईडी भी है, आईबी भी है, सीबीआई भी है, सारी चीजें, इनकम टैक्स है, सब कुछ आपके पास है। जिस नेता ने भ्रष्टाचार किया हो कृपया जेल भेजिए। हाँ। लेकिन चैनल पे बैठ करके इस तरह आरोप लगा करके निकल जाना पतली गली से, वो अच्छा नहीं लगता। 2.5 साल हो गए, 30 महीने हो गए। हमारे टाइम पे जितने लोगों पे आरोप लगे, जिनको हमने पाया भ्रष्टाचार में है, रोहित जी हमने जेल भेजा, जेल भेजा, एफआईआर करी, जेल भेजा। कांग्रेस बीएसपी के साथ सुचिता रखनी है तो लोगों पे कार्रवाई करिए, अगर कार्रवाई करनी है तो मोदी जी से 65 करोड़ रुपए का हिसाब लेके दे दीजिए। कांग्रेस बीएसपी के साथ है, हाँ या ना? मैं बिल्कुल भी, हमारी पार्टी 403 सीट पे, मैं फिर दोबारा कह रहा हूं, मैं समझौते की बात नहीं कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश में त्यागी जी कोई गठबंधन की बात नहीं कर रहा हूं सर। मैं, आप क्यों सोच रहे हैं मैं पिछले बार वाला सवाल दोहरा रहा हूं? हम किसी के साथ नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी हर उस दल के साथ है जो अच्छे काम करेगा। बीजेपी के खिलाफ अगर भारतीय जनता पार्टी में अपनी सांप्रदायिकता छोड़ करके धर्मनिरपेक्षता पे आती है और प्रगतिशील समाजवाद पे आती है, उनको उसको भी समर्थन दे देंगे, क्या दिक्कत है उसमें? लास्ट कमेंट संबित, छोटा सा जवाब देते हुए, आज एक रिपोर्ट और पढ़ रहा हूं, बीजेपी ने
कैसे हेलीकॉप्टर, बड़ी बड़ी गाड़ियां, मोटरसाइकिलें, सब चीजें तैयार की हैं, और मुझे नहीं लगता वो आपने सारी कार्ड स्वाइप करके की होंगी। देखिए, आज राजीव जी ने अच्छे तरीके से डिबेट, सही कहा उन्होंने, बीच में नहीं बोला है, धन्यवाद राजीव जी उसके लिए। राजीव जी ने कहा सभी राजनीतिक पार्टी चंदा लेती है, और उन्होंने बड़ा नहीं, आप झूठ बोलते हो तो बोलूंगा। नहीं, सुन लीजिए, अगर आप झूठ बोलोगे तो बोलूंगा। सर देखिए, आप आज आप आचार्य बने हुए हैं, आचार्य बने रहे, अच्छा लग रहा है। देखिए, इन्होंने कहा सभी पार्टी चंदा लेती है, तो रॉकेट साइंस नहीं है, मगर चंदे का धंधा कौन करती है, यह महत्वपूर्ण है। तो सर मैं समझाता हूं, ये जिम्मेदारी अब आपके ऊपर है। तो जो बात वो कह रहे हैं टीवी डिबेट में नहीं खत्म हो जानी चाहिए चीज। बता रहा हूं, कंप्लीट तो करने दीजिए, उतना समय तो मुझे, तो आधा समय दीजिए। चंदे का धंधा कैसा होता है? चंदा जनता आपको राजनीति करने के लिए देती है, राजनीति को बढ़ाने के लिए देती है। चंदा जनता आपको अपना घर खरीदने के लिए नहीं देती है। जब जनता के चंदा को आप अपने धंधे में लगाते हो, जैसे कि नेशनल हेराल्ड या एसोसिएट जर्नल, तो आप बेल पे बाहर आते हो। अभी तो बेल पे बाहर आए हैं ना, तो ये प्रोसेस तो शुरू हो गया है। और हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, किसी को ऐसे जेल तो नहीं भेज सकते हैं। बेल के बाद जेल, आज विषय बेल के बाद जेल। आज विषय मायावती का है। मेरा सवाल ये है, जेल जाने की जल्दी में थे कुछ लोग, क्या ये बात, एक सवाल और क्या करना ये चाहूंगा। बात जीजाजी वाली पिक्चर की तरह चुनाव की संबित पात्रा सीढ़ी बन के जी। खत्म हो जाएगी, या इसकी जांच होगी? जो बात आज आपने शुरू की है कि 104 करोड़ रुपए कहां से आए? देखिए, आज ये अजीब चीज है। आप लोग हमें चिढ़ाते हैं कि जांच क्यों नहीं हो रही है। जैसे ही जांच होती है तो बोलते हैं कि ये दलित की जांच करा ली आपने, ये तो दलित की बेटी थी, जांच क्यों करा दी? हम नहीं बोलते। नहीं, आप नहीं, मैं आपको आप नहीं बोल रहा हूं, आपको मैं राजनीतिक पार्टी बोल रहा हूं। ठीक है। ये राजनीतिक पार्टी सुबह सुबह चिल्लाती है जांच क्यों नहीं हो रहा है, वो पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है, इसको जेल क्यों नहीं भेजा। जैसे ही पकड़ लो तो बोलते अरे वो तो मुसलमान था, वो तो दलित था, उसको कैसे पकड़ लिया, उसको कैसे जेल में डाल दिया, ये तो आईबी आपकी है, ये आईटी आपकी है। अरे अब आप बात ये पलट कमाल है, गए हो। बताइए। 1 मिनट में बात पलट गए। आपने कहा कि आपने बता दिया है, तो हमने तो कुछ नहीं करा। सबसे पहला सवाल आपका यही था। एक छोटी टिप्पणी मैं भी झगड़िए करना नहीं, चाहता समय हूं हो गया कि- खत्म। त्यागी जी माफी चाहता हूं,